कुछ लोग काम से नफरत करते हैं और इसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। बेहतर होगा कि इसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करो और इसे पसंद करो। इस बात की परवाह मत करो कि यह मुश्किल है। अगर तुम कोई बेहतरीन मकान बना रहे हो तो तुम्हें यह परवाह नहीं होती है कि लट्ठे भारी है और कुआं दूर है जहां से पानी लाना पड़ता है। मुझसे यह वादा करो कि अगर तुम्हें कोई खरीद ले तो तुम उसके लिए अपनी पूरी मेहनत से काम करोगे। अगर वह तुम्हारे काम से प्रभावित न हो तो भी परवाह मत करना। अगर काम अच्छी तरह से किया जाए तो काम करने वाले को इससे हमेशा लाभ होता है। इससे वह बेहतर इंसान बन जाता है। उसी समय वहां पर एक सुसंगठित किसान आकर हमारी जांच करने लगा, इसलिए मेगिडो ने अपनी बात यहीं पर खत्म कर दी। मेगिडो ने उसके खेत तथा फसलों के बारे में पूछा और उसे जल्दी ही यह विश्वास दिला दिया कि वह बहुत ही उपयोगी गुलाम साबित होगा। काफी देर तक गुलामों के व्यापारी से भाव-ताव करने के बाद किसान ने अपने वस्त्र के नीचे से अपना मोटा पर्स निकाला और जल्दी ही मेगिडो अपने नए मालिक के साथ आंखों से ओंझल हो गया। कुछ और लोग भी सुबह ही बिक गए। दोपहर में गोडोसो ने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि गुलामों का व्यापारी उकता गया है। इस स्थिति में वह रात भर इंतजार नहीं करेगा, बल्कि शाम होते ही बचे हुए गुलामों को सम्राट के आदमियों को बेच देगा। यह सुनकर मैं बहुत छटपटाने लगा। उसी समय एक मोटा और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति दीवार के पास आया। उसने पूछा कि क्या हम में से कोई बेकर है। मैंने उससे पूछा, आप जैसा अच्छा बेकर किसी दूसरे घटिया बेकर को क्यों खोज रहा है? क्या मेरी तरह से किसी इच्छुक युवक को अपनी कला सिखाना ज़्यादा आसान नहीं होगा? मेरी तरफ देखें, मैं युवा हूँ, शक्तिशाली हूँ और मुझे काम करना पसंद है। मुझे एक मौका तो दें, मैं आपके लिए धन कमाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा। वह मेरी इच्छा से बहुत प्रभावित हुआ और गुलामों के व्यापारी के साथ सौदेबाजी करने लगा। हालांकि व्यापारी ने मेरी तरफ पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, परंतु इस समय वह मेरी योग्यताओं, मेरी अच्छी सेहत और मेरे अच्छे स्वभाव की तारीफों के पुल बांध रहा था। मुझे लगा जैसे मैं कोई मोटा बैल हूँ जिसे किसी कसाई के हाथों बेचा जा रहा हो। आखिरकार जब सौदा पूरा हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने नए मालिक के साथ चल दिया और यह सोचने लगा कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ। मेरा नया घर मुझे काफ़ी पसंद आया। मेरे मालिक नानानेद ने मुझे सिखाया कि अहाते में रखी जौ को पत्थर की सिल पर कैसे पीसना है, ओवन में आग कैसे जलाना है और फिर शहद वाले केक के लिए तिल को बहुत बारीक कैसे पीसना है। मेरा बिस्तर अनाज के भंडार वाले शेड में लगा था। यहाँ पर एक बूढ़ी गुलाम महिला हाउसकीपर थी। स्वास्ति नाम की इस महिला ने मुझे अच्छी तरह खाना खिलाया और जब मैंने बाहरी कामों में उसकी मदद की तो वह खुश हो गई। मैं यही अवसर तो चाहता था ताकि मैं अपने मालिकों की नज़र में मूल्यवान बन सकूं। मैं आशा कर रहा था कि स्वतंत्रता हासिल करने का कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। मैंने नानानेद से कहा कि वह मुझे सिखाए कि आटे को कैसे गूंदा जाता है और बेकिंग कैसे की जाती है। उसने मुझे यह सिखा दिया और वह मेरे सीखने की इच्छा से बहुत खुश हुआ। बाद में जब मैं इस काम को अच्छी तरह करने लगा तो मैंने उससे कहा कि वह मुझे शहद के केक बनाना भी सिखा दे। जल्दी ही मैं बेकिंग का सारा काम करने लगा। मेरे मालिक को अब पूरा आराम मिल रहा था। वे आलस की जिंदगी से बहुत खुश थे, परंतु स्वास्थ्य ने अप्रसन्नता में अपना सिर हिलाया। इंसान के पास कोई काम न होना बुरी बात है। मैंने महसूस किया कि अब मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना था जिससे मैं अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए कुछ सिक्के कमा सकूं। बेकिंग का काम दोपहर तक खत्म हो जाता था। मैंने सोचा कि अगर मैं दोपहर के बाद कुछ कमाई करूं और उसे अपने मालिक के साथ बांट लूं तो नानानेद राजी हो जाएंगे। फिर मेरे मन में यह विचार आया, क्यों न शहद के केक ज़्यादा बना लूं और उन्हें शहर की सड़कों पर भूखे लोगों को बेचूं। मैंने नानानेद को यह विचार इस तरीके से बताया, दोपहर तक मेरा बेकिंग का काम खत्म हो जाता है। अगर मैं इसके बाद आपके लिए धन कमा सकूं तो क्या आप मेरी आमदनी का कुछ हिस्सा मुझे दे देंगे? मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी कुछ पैसे रहें जिसकी ज़रूरत हर इंसान को अपनी इच्छाओं
और ज़रूरतों के लिए होती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, उसने स्वीकार किया। जब मैंने उसे अपनी योजना बताई कि मैं बाजार में शहद के केक बेचने के बारे में सोच रहा हूँ, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सुझाव दिया, हम यह कर सकते हैं। तुम एक पेनी में 2 केक बेचना। जितनी कमाई होगी उसमें से आधी तो आटे, शहद और ईंधन की लकड़ी के खर्च के रूप में मैं ले लूँगा। बाकी बची आधी कमाई में से आधा मेरा और आधा तुम्हारा। मैं उसके इस उदार प्रस्ताव से बहुत खुश हुआ कि मुझे बिक्री का चौथाई हिस्सा मिलेगा। उस रात मैंने देर तक काम करके एक ट्रे बनाई ताकि मैं उस पर केक रख सकूं। नाना नेद ने मुझे अपने पुराने कपड़े दे दिए ताकि मेरा हुलिया ठीक दिखे। स्वास्ति ने मालिक के कपड़ों पर पैबंद लगाकर उन्हें धोकर साफ कर दिया। अगले दिन मैंने शहद के ज़्यादा केक बनाए। मैंने सोचा ट्रे पर रखे हुए भूरे केक देखकर लोगों का मन ललचा जाएगा। मैं सड़क पर जाकर जोर जोर से अपने केकों के बारे में चिल्लाने लगा। पहले तो किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई और मैं हताश हो गया। बहरहाल मैं जुटा रहा। बाद में जब दोपहर को लोगों को भूख लगी तो केक धड़ाधड़ बिकने लगे और जल्दी ही मेरी ट्रे खाली हो गई। नाना मेद मेरी सफलता से बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी मुझे मेरी कमाई का चौथा हिस्सा दे दिया। मैं धन का स्वामी बनकर आनंदित था। मेगिडो सही था जिसने कहा था कि मालिक अपने गुलामों के अच्छे काम की प्रशंसा करता है। मैं अपनी सफलता पर इतना रोमांचित था कि उस रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं यह अनुमान लगा रहा था कि मैं 1 साल में कितना कमा सकता हूँ और अपनी स्वतंत्रता खरीदने में मुझे कितने साल लगेंगे। जब मैं हर दिन अपनी ट्रे में केक रखकर बेचने लगा तो जल्दी ही मेरे नियमित ग्राहक बन गए। उनमें से एक तुम्हारे दादा अरदगुला थे। वे कालीनों के व्यापारी थे जिन्हें वे गृहिणियों को बेचते थे। वे शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे। उनके साथ साथ एक गधा चलता था जिस पर कालीनों का ऊंचा ढेर रखा रहता था। इसकी देखभाल के लिए उनके साथ एक अश्वेत गुलाम भी रहता था। वे 2 केक अपने लिए खरीदते थे और 2 अपने गुलाम के लिए। उन्हें खाते समय वे मुझसे बातें करने के लिए हमेशा ठहर जाते थे। तुम्हारे दादाजी ने एक दिन मुझसे एक ऐसी बात कही जो मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे तुम्हारे केक पसंद है, परंतु मुझे तुम्हारी मेहनत इससे भी ज़्यादा पसंद है जिसके साथ तुम उन्हें बेचते हो। अगर तुम इसी तरह से काम करते रहोगे तो तुम सफलता की राह पर बहुत आगे तक जाओगे। हादानगुला, तुम यह बात नहीं समझ सकते कि प्रोत्साहन के ये शब्द उस गुलाम लड़के के लिए क्या मायने रखते थे जो एक बड़े शहर में अपनी पूरी ताकत से अकेला संघर्ष कर रहा था ताकि अपनी गुलामी से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज सके। महीने गुजरते गए और मेरे पर्स में सिक्के इकट्ठे होते गए। मेरे बेल्ट में लगे पर्स का वजन बढ़ता गया। जैसा मेगिडो ने कहा था, काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था। मैं बहुत खुश था, परंतु स्वास्थ्य चिंतित थी। उसने कहा, मैं मालिक की वजह से चिंतित हूँ। मुझे डर है कि वे अपना ज़्यादा समय जुए की टेबलों पर बिताते हैं। एक दिन मुझे मेरा मित्र मेगिडो सड़क पर मिल गया, जिससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वह 3 गधों पर सब्जियां लादकर बाजार ले जा रहा था। उसने कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ। मेरे मालिक ने मेरे काम से खुश होकर मुझे प्रभारी बना दिया है। वह सामान बेचने के मामले में भी मुझ पर भरोसा करता है और उसने मेरे परिवार को भी बुलवा भेजा है। काम विपत्ति से उबरने में मेरी मदद कर रहा है। किसी दिन यह स्वतंत्रता खरीदने में भी मेरी मदद करेगा और भविष्य में मैं अपने खेत का मालिक बन जाऊंगा। समय गुजरता गया। नाना मेद मेरे लौटने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। जब मैं लौटता था तो वह इंतजार करता मिलता था ताकि वह उत्सुकता से हमारे धन को गिने और बांट ले। वह मुझे नए बाजार तलाशने के लिए प्रेरित करता था ताकि मैं ज़्यादा केक बेच सकूं। अक्सर मैं शहर के दरवाजे के बाहर भी जाता था ताकि दीवार बनाने वाले गुलामों के ठेकेदारों को अपने केक बेच सकूं। हालांकि मुझे वह अप्रिय दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु ठेकेदार बहुत उदारता से खरीदते थे। एक दिन मैं जैबेदो को देखकर हैरान हुआ, जो ईंटों को अपनी बास्केट में भरने के लिए कतार में लगा था। वह बहुत दुबला हो गया था, उसके कंधे झुक गए थे और उसकी कमर पर चाबुक के घाव और फोड़े साफ नजर आ रहे थे।